एक चीज एक नाम को या एक देश को एक ही नाम से पुकारा जाना चाहिए। अगर बदल ही रहे हो तो साथ में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर या नेताजी है जिनको उग्रवादी लिखा गया था, उग्र दल के या है ना गरम दल या इसके नरम दल और गरम दल है, उग्र कहाँ गया है? उनको भी बदल के क्रांतिकारी करना चाहिए। ये बदला जा रहा है धीरे धीरे, नाम भी हमारे प्राचीन शहरों के रखे जा रहे हैं दोबारा। ये खाली ये नहीं है, उस समय तो ये इंडी अलायंस बना भी नहीं था कि अगर दो समुदाय का झगड़ा हो जाए तो उसमें हिंदू ही गिल्टी माना जाएगा, दूसरे को नहीं माना जाएगा, चाहे गलती उसकी भी हो। तो उसके विरोध किया गया था संसद में और वो पास नहीं होने दिया गया था कानून। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत बनाम इंडिया, ये मुद्दा तो अभी काफ़ी समय से चर्चा में है, लेकिन अब वापस से फिर से इसको हवा मिल गई है जब से एनसीईआरटी का ये जो फैसला है वो कल आया है। एनसीईआरटी में अब जितनी जगहों पर एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें जितनी जगहों पर भारत लिखा, मतलब कि इंडिया लिखा होगा, अब उसे रिप्लेस करके भारत किया जाएगा। एनसीईआरटी काउंसिल ने भी इस बात को मान ली है और अब आने वाले वक्त में किताब में जो जितनी भी पुस्तकें एनसीईआरटी की है उसमें अब चेंजेस किए जाएंगे। अब वापस से सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, क्या एक मुल्क के दो तीन नाम अगर हैं तो इसमें क्या परेशानी है, क्यों बदला जा रहा है? लोगों से बात करते और जानते हैं उनकी राय। सर, क्यों बदला जा रहा है? एक मुल्क के दो तीन नाम भी तो हो सकते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। देखिए क्या होता है कि एक चीज़ एक नाम को या एक देश को एक ही नाम से पुकारा जाना चाहिए, ठीक है। अब भारत जो है हमारा सबसे प्राचीन समय से ही यूज होता है हमारे देश के लिए भारत नाम। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, आपके घर में पूजा होती हो, हवन होता हो तो वहाँ भी ये बोला जाता है कि हम कहाँ के वासी हैं, भारत खंडे, जम्बू द्वीप में भारत खंड के हम लोग रहने वाले हैं। अगर उसको एनसीईआरटी में बदला जा रहा है तो ये अच्छी बात है, बदला जाना चाहिए। एक ही नाम यूज होना चाहिए, दो दो तीन तीन नाम नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बदल ही रहे हो तो साथ में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर या नेताजी है जिनको उग्रवादी लिखा गया था, उग्र दल के या है ना गरम दल या इसके नरम दल और गरम दल है, उग्र कहाँ गया है? उनको भी बदल के क्रांतिकारी करना चाहिए। उनको तो क्रांतिकारी कहा ही जाता। नहीं, उनको लिखना चाहिए। अरे हमने पढ़ा है खुद एनसीईआरटी की किताबों। कौन सी किताब में आपने पढ़ा? 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताबों में हमने पढ़ा है, उनको उग्रवादी लिखा हुआ था, ठीक है। तो उनको उग्रवादी नहीं लिखना चाहिए, क्रांतिकारी लिखना चाहिए। और अगर ये भूल सुधार हो चुकी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी कर देना चाहिए इसको भी तत्काल प्रभाव से। ये जनता की मांग है। लेकिन जो एक सवाल खड़ा होता है कि भारत जो है वो हमारे पौराणिक जो चीज़ें हैं उसमें देखी जा सकती हैं कि भारत का नाम है, ग्रंथों में भी भारत ही लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन बनता है उसके बाद से इस नाम से मौजूदा सरकार को इतनी परेशानी क्यों हो गई है? कोई परेशानी नहीं हुई, जो है ये बदला जा रहा है धीरे धीरे, नाम भी हमारे प्राचीन शहरों के रखे जा रहे हैं दोबारा। ये खाली ये नहीं है, उस समय तो ये इंडी अलायंस बना भी नहीं था जब ये प्रयागराज किया गया, ये किया गया। इंडिया अलायंस क्यों बोल रहे हो जबकि अलायंस का नाम इंडिया है? इंडिया अलायंस ही है। पर क्यों, आप क्यों कह रहे हैं? इंडिया नहीं है, इंडिया कभी विपक्षी पार्टी नहीं हो सकती, एक दल नहीं हो सकता, या क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। भारत जो है पूरे समग्र लोगों से मिलकर बना हुआ है। उसमें भी तो 28 पार्टियां हैं, समग्र लोगों से मिलकर बना है, लेकिन बीजेपी भी भारत नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखती थी, अब लेकिन अब नहीं है INC। 1967 में कांग्रेस आई हो गई थी पुराने, ठीक है, जब इंदिरा गांधी बनी थी कांग्रेस इंदिरा हो गई थी, उसे ब्रैकेट में कहो तो इंदिरा कहो आई, ठीक है। सर, अभी भी चुनाव में जब शामिल होते हैं पार्टियां ना, तो पार्टियों के नाम में वो लिखा आता है, उसमें आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा। वो लिखते हैं अपने अधिवेशन के समय या कहीं प्रेस में दिखाना हो, वैसे कांग्रेस आई है तो वही तो फॉर्मल नाम तो वही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर भारत कर दिया गया तो उसी से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी के घर में आग नहीं लग रही, किसी की बर्बादी नहीं हो रही। लेकिन फायदा भी किसी का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्या फायदा? एक देश एक नाम, क्या दिक्कत है? एक देश एक नाम। आपका नाम सुरेश है मान लिया, आपको हिंदी में भी सुरेश कहेंगे, इंग्लिश में भी। आपका नाम मान लीजिए रमेश और आपके घर का नाम कुछ और है, तो आपके एक दो नाम है तो इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? तो ठीक है, अगर एक नाम है तो क्या, एक ही नाम वैलिड हो तो क्या दिक्कत है? एक ही नाम चल रहा है, चले अगर, तो क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद से ही अगले दिन से क्यों इस पे सवाल खड़े हुए? मेरी बात सुनिए, बीजेपी का बहुमत है संसद में,
वो जो कर रही है उनकी सरकार है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पहले काम नहीं किया। कांग्रेस एक ऐसा कानून लाना चाह रही थी जिसका सुषमा स्वराज ने बहुत विरोध किया था संसद में, कि हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हो जाए तो उसमें गिल्टी हिंदू को ही माना जाएगा। कौन सी कानून थी ये? उन्होंने दिया, 2012 की बात है ये, ठीक है। अगर दो समुदाय का झगड़ा हो जाए तो उसमें हिंदू ही गिल्टी माना जाएगा, दूसरे को नहीं माना जाएगा, चाहे गलती उसकी भी हो। तो उसके विरोध किया गया था संसद में और वो पास नहीं होने दिया गया था कानून। ऐसी कोई कानून नहीं कांग्रेस पार्टी लेकर आई है कि जिसमें हिंदुओं को हमेशा से ब्लेम किया जाएगा अगर दो गुट में हो? किया ही जाता है। हिंदुओं को कहाँ अधिकार है अपने संस्कृति अपना धर्म पढ़ाने की? स्कूल में मदरसों को तनख्वाह दी जाती है, ये गुरुकुल को कहाँ दी जाती है? बताइए कहाँ है? हाँ, 1947 के बाद तो लगने लगा हम गुलाम हो गए इस देश में हिंदू लोग। 1947 के बाद गुलाम हो गए? हाँ, सबसे कम अधिकार इस देश में अपर कास्ट के हैं। अच्छा, मतलब कैसे? जो टैक्स ज़्यादा देते हैं उनके अधिकार कम है, जो नहीं देते उनको अधिकार ज़्यादा। मतलब अडानी अंबानी के सबसे कम अधिकार? मैं अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स वही सब? वो तो उद्योगपति हैं। आम जनता जो नॉर्मल लोग? जनता जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अपर कास्ट से बिलोंग करती है उनके खिलाफ बहुत से कानून हैं। और जैसे मतलब कौन सा? जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उनके लिए SC ST एक्ट है, वो आरोप लगाए 10 महीने के लिए अंदर डाल दो, 10 महीने बाद जमानत होगी चाहे वो निर्दोष भी हो। तो ऐसा बहुत सारे कानून है। एक 498 का कानून है जो हिंदुओं के लिए आज अभिशाप बन गया। एक लड़की ने झूठा आरोप लगा दिया दहेज का, पूरा परिवार अंदर हो जाता है। भाई साहब, आईओ लोग ना जांच नहीं करते, पैसे खाने के चक्कर में सबको अंदर कर देते, फिर बाद में जमानत लेते रहिए, ठीक है। ऐसे बहुत से काले कानून हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। मतलब इसमें सुधार होना चाहिए आपको? जिनके थ्रू ब्लैकमेलिंग हो रही है। हाँ, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी SC ST एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, फिर ये विधेयक लाके इन्होंने दोबारा लागू कर दिया। विधेयक कब आया ये विधेयक? ये अभी आया था। दलित दूसरा जो चुनाव हुआ 2019 से पहले इनको वोट लेनी थी दलितों की, तो फिर लगा दी। क्या अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वापस से विधेयक लाके पारित कर लगा दिया? बिल्कुल लगा दिया। जिनको आप डाल के आप देखिए नेट पे सारी चीज़ें, ये चीज़ें तो मुझे पता, ठीक है, आप पढ़ सकते। और अंत में एक और सवाल है कि आपको लगता है वोट हमें हमारी सबको चाहिए, लेकिन जूते भी हम ही को मारने, कुल मिला के बात ही है। एक अंतिम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये नाम बदलने वाली पार्टी है, काम नहीं करती, सिर्फ नाम बदलती रहती है। आप कितना सहमत है या फिर ऐसा? ऐसा नहीं है, काम भी हो रहा है। काम ये हो रहा है कि देखिए कांग्रेस कहती थी मकान देंगे मकान देंगे, इंदिरा आवास वाला मकान वो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीड तेज है, उन्होंने मोमडनों को छक्के मकान दे दिए, जी भर के बांट दिए। तो अब तो हमें भी लगने लगा कि 15-20 बालक करे तो साले हमारे भी 15 बालकों को मकान मिल जाएंगे, गरीब हो जाएंगे तो, है ना। ऐसा लगने लगा कि जो लोग मतलब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनको तो मकान मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दाल रोटी खा लेंगे। लेकिन अगर अब लग रहा है हमें भी 15-20 करने चाहिए ताकि सरकार 20 मकान बना के फ्री में दे दे। सरकार फ्री में मकान दे देगी 20? जैसे अभी दे रहे। तो ये थी पूरी बातचीत कि आखिर जो NCERT में बदलाव किया गया है कि अब जितनी जगहों पर इंडिया लिखा जाएगा अब वो भारत किया जाएगा रिप्लेस करके। तो लोगों की राय इसमें जो है थोड़ी बटी हुई है कि जो सबसे अहम बात है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से काम हो जाएगा क्या, या फिर दूसरी जो बात है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, प्राचीन प्रथाएं हैं, उसमें भारत का नाम लिखा हुआ है तो ये वापस से अपनी प्रथाओं और अपनी संस्कृति की ओर जाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है इन दोनों आर्ग्यूमेंट में से कौन सही है, क्या गलत है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।